अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ह्यूमिलिएशन इसका मतलब होता है दोस्तों जिल्लत, रुसवाई, शर्मिंदगी या तौहीन, यानी किसी को दूसरों के सामने शर्मिंदा करना, बेइज्जत करना या कमतर महसूस करवाना। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Humiliation is a painful feeling that comes when someone is insulted, embarrassed, or made to feel small in front of others. Humiliation मतलब रुसवाई, जिल्लत, तौहीन, ये एक नाउन है। इस मतलब है या होती है, ये एक वर्ब है। अ पेनफुल मतलब एक तकलीफ दे, एक दर्दनाक। पेनफुल दोस्तों एक एडजेक्टिव है। फीलिंग कहते हैं एहसास को, ये एक नाउन है यानी जज्बात या कैफियत। दैट जो के, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कम्स मतलब आता है, ये एक वर्ब है। व्हेन मतलब जब या उस वक्त, ये कंजक्शन है। समवन मतलब किसी की, समवन मतलब कोई या कोई शख्स इसका मतलब होता है। इज इंसल्टेड मतलब बेइज्जती की जाए या तौहीन की जाए। समवन मतलब किसी की, एक प्रोनाउन है। इज इंसल्टेड यानी तौहीन की जाती है या बेइज्जत किया जाता है, ये एक पैसिव वर्ब है। एम्बैरस मतलब शर्मिंदा किया जाए, ये भी दोस्तों एक पैसिव वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। मेड टू फील स्मॉल, मेड टू फील स्मॉल इसका मतलब होता है दोस्तों कमतर महसूस करवाया जाए। मेड का मतलब होता है बनाया या करवाया। मेड टू फील स्मॉल यानी कमतर महसूस करवाना, यानी कमतर महसूस करवाया जाए। इन फ्रंट ऑफ अदर्स, इन फ्रंट मतलब के सामने, ऑफ अदर्स यानी दूसरों के सामने। मेड टू फील स्मॉल ये दोस्तों एक पैसिव वर्ब है जिसका मतलब होता है शर्मिंदगी दी जाए या कमतर महसूस करवाया जाए, नीचा दिखाया जाए। इन फ्रंट ऑफ अदर्स यानी दूसरों के सामने, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ह्यूमिलिएशन इज अ पेनफुल फीलिंग, रुसवाई एक तकलीफ दे एहसास है। दैट कम्स व्हेन समवन इज इंसल्टेड, एम्बैरेस्ड और मेड टू फील स्मॉल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जो उस वक्त आता है जब किसी की तौहीन की जाए, शर्मिंदा किया जाए या दूसरों के सामने उसे कमतर महसूस करवाया जाए। It can happen through harsh words, rude behavior और public criticism. It मतलब ये एक प्रोनाउन है। Can happen हो सकता है, can एक मॉडल वर्ब है, happen एक वर्ब है। Through मतलब के जरिए, ये दोस्तों एक preposition है। Harsh इसका मतलब होता है सख्त यानी तल्ख, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। वर्ड्स यानी अल्फाज को कहते हैं, बातें, अल्फाज, ये एक नाउन प्लूरल है। रूड बिहेवियर, रूड मतलब बदतमीज यानी बेअदबी वाला, एक एडजेक्टिव है। बिहेवियर यानी रवैये के जरिए, बिहेवियर कहते हैं रवैये को, एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। पब्लिक क्रिटिसिज्म, पब्लिक मतलब अवामी, एक एडजेक्टिव है। क्रिटिसिज्म कहते हैं दोस्तों तनकीद को यानी तनकीद के जरिए, ये एक नाउन है। It can happen through harsh words, rude behavior और public criticism. ये सख्त अल्फाज, बदतमीज रवैया या अवामी तनकीद के जरिए हो सकता है। When a person is humiliated, their self-respect is hurt and they may feel ashamed or worthless. When मतलब जब, ये कंजक्शन है। अ पर्सन मतलब एक शख्स, कोई फर्द, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। इज ह्यूमिलिएटेड यानी रुसवा किया जाता है, तौहीन की जाती है या उसे जलील किया जाता है, एक पैसिव वर्ब है। देयर मतलब उनकी या उसकी, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी खुद इज्जती, खुददारी, इज्जत नफ्स, ये एक नाउन है। इज हर्ट मतलब मुतासिर होती है या उसे तकलीफ पहुंचती है, उसे ठेस पहुंचती है, एक पैसिव वर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। दे मतलब वो, एक प्रोनाउन है। मे फील मतलब महसूस कर सकते हैं। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा, मे फील यानी महसूस कर सकते हैं। मेक दोस्तों एक मॉडल वर्ब है, फील एक वर्ब है। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा या शर्मसार, ये एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। वर्थलेस इसका मतलब होता है दोस्तों बेहैसियत, नाकारा जिसे कहते हैं, बेवकत यानी जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई अहमियत ना हो, ये एक एडजेक्टिव है। When a person is humiliated, their self-respect is hurt and they may feel ashamed or worthless. जब किसी शख्स की तौहीन की जाती है तो उसकी खुद इज्जती यानी खुददारी को ठेस पहुंचती है और वो शर्मिंदा या खुद को बेवकत यानी नाकारा महसूस कर सकता है।
Humiliation can deeply affect a person's confidence and emotional well-being. Humiliation यानी जिल्लत या रुसवाई या शर्मिंदगी एक नाउन है. can मतलब सकती है, एक मॉडल वर्ब है. deeply मतलब गहरा यानी गहराई से, शिद्दत से, एक एडवर्ब है. affect यानी मुतासिर या असर डालना, ये एक वर्ब है. a person मतलब एक शख्स के. persons दोस्तों एक पोजेसिव नाउन है. कॉन्फिडेंस यानी एतमाद पर. कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, भरोसे को, खुद एतमादी, एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. इमोशनल मतलब जज्बाती. वेलबींग यानी सेहत पर, तंदुरुस्ती पर, खैरियत पर. इमोशनल वेलबींग एक नाउन फ्रेज है. ह्यूमिलिएशन कैन डीपली अफेक्ट अ पर्सनस कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल वेलबींग. रुसवाई किसी शख्स के एतमाद और जज्बाती सेहत पर गहरा असर डाल सकती है या गहराई से असर डाल सकती है. Sometimes people use humiliation as a way to control or dominate others, which is very wrong. Sometimes बाज़ औक़ात या कभी कभार एक एडवर्ब है. people मतलब लोग, ये दोस्तों नाउन प्लूरल है. use humiliation यानी रुसवाई को इस्तेमाल करते हैं. use मतलब इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ब है. humiliation यानी जिल्लत को, रुसवाई को, ये एक नाउन है. as a way यानी एक तरीके के तौर पर, यानी बतौर जरिया या एक तरीके के तौर पर आप कह सकते हैं. टू कंट्रोल मतलब काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक इन्फिनेटिव वर्ब है. और या ये कंजक्शन है. डोमिनेट का मतलब होता है दोस्तों गलबा पाना, यानी हावी होने के लिए, गलबा पाने के लिए, ये एक वर्ब है. अदर्स यानी दूसरों पर, ये एक प्रोनाउन है. विच मतलब जो या जो के, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. इज मतलब है या होता है, एक वर्ब है. वेरी रॉन्ग मतलब बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत. Sometimes people use humiliation as a way to control or dominate others, which is very wrong. कभी कभार लोग दूसरों पर काबू पाने में या दूसरों को काबू में रखने या उन पर हावी होने के लिए रुसवाई को बतौर हथियार यानी एक तरीके के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. Everyone deserves to be treated with respect and kindness. Everyone हर कोई, हर शख्स, एक प्रोनाउन है. deserves मतलब हक रखता है या मुस्तहिक है, ये एक वर्ब है. to be treated मतलब सलूक किया जाए, बर्ताव किया जाए, एक पैसिव वर्ब फ्रेज है. with respect इज्जत के साथ, ये एक prepositional फ्रेज है. एंड और ये कंजक्शन है. काइंडनेस मतलब रहमदिली के साथ, मेहरबानी के साथ, ये एक नाउन है. Everyone deserves to be treated with respect and kindness. हर शख्स इज्जत और नरमी के साथ सलूक किए जाने का हक रखता है. Making fun of someone or laughing at their mistakes. मेकिंग फन यानी किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना. मेकिंग फन का मतलब होता है यानी मजाक उड़ाना, ये एक वर्ब फ्रेज है. ऑफ समवन यानी किसी का. ऑफ समवन, ऑफ एक preposition है, समवन एक प्रोनाउन है. और या ये कंजक्शन है. लाफिंग मतलब हंसना, कहकहा लगा के हंसना, ये एक वर्ब है. एट मतलब पर. देयर मिस्टेक्स यानी उनकी गलतियों पर, ये एक prepositional फ्रेज है. कैन लीड टू लॉन्ग लास्टिंग हर्ट. कैन लीड टू बाइस बन सकता है, सबब बन सकता है. लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है दोस्तों तवील मुद्दती यानी देर पा, लंबे अरसे तक, एक एडजेक्टिव है. हर्ट कहते हैं दोस्तों तकलीफ को, दुख को. हर्ट जो है दोस्तों हमारे पास एक नाउन है. मेकिंग फन ऑफ समवन और laughing at their mistakes can lead to long lasting hurt. यानी किसी का मजाक बनाना या किसी का मजाक उड़ाना या किसी और उनकी गलतियों पर हंसना लंबे अरसे तक दुख का बाइस बन सकता है. True character is shown by lifting others up, not bringing them down. ट्रू मतलब हसल या हकीकी. करेक्टर कहते हैं किरदार को या हकीकी खूबी आप कह सकते हैं. करेक्टर मतलब खूबी या किरदार, ये एक नाउन फ्रेज है. इज शोन मतलब जाहिर होता है या जाहिर होती है, एक पैसिव वर्ब है. बाय लिफ्टिंग अप अदर्स, बाय लिफ्टिंग अदर्स अप इसका मतलब होता है दोस्तों दूसरों को संवारने में, दूसरों को बुलंद करने में. लिफ्टिंग अप का मतलब होता है ऊपर उठाना, बुलंद करना, यानी दूसरों की हौसला अफजाई करना. नॉट ब्रिंगिंग देम, नॉट मतलब ना के, ब्रिंगिंग देम डाउन इसका मतलब होता है कि उन्हें नीचा दिखाया जाए या नीचा दिखाने से. डाउन का मतलब होता है नीचे या नीचा. ब्रिंगिंग देम डाउन यानी उन्हें नीचा दिखाने से, ये एक वर्ब फ्रेज है.
ट्रू करेक्टर इज शोन बाय लिफ्टिंग अदर्स अप नॉट ब्रिंगिंग देम डाउन। असल किरदार दूसरों को संवारने यानी उनकी हौसला अफजाई करने में जाहिर होता है, ना कि उन्हें नीचा दिखाने में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द जो है एक कम्युनिटी क्रिएट करने वाला हूं, जिसके अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी उसकी आपको पीडीएफ उस कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत जल्द मैं उसका लिंक जो है आपके साथ शेयर करूंगा। जितने ज़्यादा लोग उसे ज्वाइन करेंगे उतना ज़्यादा लोग उस पीडीएफ से जो है फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।